जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मंडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है। चलिए ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज 8 बजे से। ये आप सब बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग है। जल्दी से पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर और घर के काम रहेंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें रहेंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो एक बाल्टी मैं तुलसी माँ में डाल देती हूँ पानी जड़ में, जिससे सूखे ना। क्योंकि बिकराल गर्मी अप्रैल से ही पड़ने लगी है, तो जून मई तक में क्या होगा पता नहीं। और ये अभी नहा रहे हैं, तो इन्हीं से मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, जैसे टॉवेल वगैरह कुछ ना कुछ घटा ही रहता है इन लोगों को। पूजा में फूल नहीं मिलता, बहुत अजीब लगता है। क्या करती हूँ, बजरंगबली जी को तुलसी और कृष्णा जी को चढ़ा देती हूँ ऊपर, और भगवान सूने सूने रहते। कभी कभार मिल जाता है। बहुत जल्द सोच रही हूँ छोटे छोटे गमले बना के मैं यहाँ फूल रखूँ, जिससे मुझे भगवान के चढ़ाने के लिए कम से कम हो जाए। एक्स्ट्रा सुंदरता के लिए हो या ना हो, लेकिन भगवान को फूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गमले में मैं लगाने की कोशिश करती हूँ बरसात तक। अभी तो मुझे लगता है नहीं लग पाएगा, इतनी तेज़ धूप होती है। विश्वेश्वराय नर कर्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकड़ाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री पार्वती पतये नमः। गणेश पिताय नमः। शंभु नाथाय नमः। त्रिलोकी नाथाय नमः। देवादिदेव महादेवाय नमः। नमः शिवाय। देखिए अच्छे से पूजा हो गई। यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो पूजा करके घर की पूजा करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। प्रभु से प्रार्थना भी कर लूँ। पूजा पाठ मंदिर में हो गई, घर में भी हो गई। अब चले करती हूँ कुछ पेट पूजा। आज पनीर घर में आया हुआ है, वो लेकर खरीद कर मतलब देकर गए हैं। बोले हैं कि इसको तैयार रखना। तो चलिए पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटियां, क्योंकि पूड़ी मुझे पनीर में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। तो आप सब बने रहिए, खाते हैं पनीर और बनाते हैं। तो पति परमेश्वर की फरमाइश थी कि पनीर बने घर में, तो पनीर आ गई भाई, मैंने कट कर लिया है। आज मैं पनीर थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने कट कर ली है, जैसे लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, सारे गरम मसाले, थोड़ा सा तेल डाल लिया है, थोड़ा सा जीरा। इसे तल लूँगी। तलने के बाद फिर ठंडा होने के बाद सिलबट्टे में या कहीं भी पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर मैं बनाऊँगी पनीर थोड़ा अलग तरीके से। आप सब कहते हो साधना दी ऐसे बनाओ, तो ऐसे कभी कभार बनाया करती थी मैं, आज फिर से बना रही हूँ। पनीर मैंने तल के रख दिया है, इसे भी तल लिया था, ठंडा हो गया है। चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ सिलबट्टे में। उसके बाद फिर पनीर बनाते हैं। जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा तेल, और ये मसाले वो जो मैंने प्याज वगैरह तला था वो है। हल्दी डाल दी हूँ पहले ही। पनीर मसाला, गरम मसाला कुछ देर बाद डालूँगी। देखिए अब इसमें डाल दूँगी तली हुई पनीर। वैसे मुझे कच्ची पनीर ज़्यादा अच्छी लगती है सब्ज़ी में, लेकिन हस्बैंड लोगों को जब अच्छे से तल लो तेल में तब अच्छा लगता है। देखिए पनीर मसाला भी मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छे से भूनूंगी। लोहे की ही कढ़ाई में भून रही हूँ, लेकिन उबालूंगी दूसरे बर्तन में, जिससे कालापन ना आए, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी काली काली फिर अच्छी नहीं लगी। ये देखिए डंका में मैंने डाल लिया है, और तेल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। पनीर में वैसे भी तेल मसाले होने ही चाहिए। बहुत ही यम्मी दिख रही है। इसमें मैंने ना मलाई डाला है ना ही दही डाला है, फिर भी बहुत ही एकदम शाही पनीर जैसा इसका फ्लेवर आ रहा है, क्योंकि मैंने प्याज वगैरह तल के तो बनाया है। ये देखिए काफ़ी टाइम हो गया है बना के, मैंने उनको खिला दिया, वो चले गए। फिर बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों का ये खाना है। पनीर में आज मैंने पानी कम डाला था, तो हस्बैंड बोले थे पनीर तो अच्छी बनाया तुमने, लेकिन पानी नहीं डाला। उनको पानी ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन बहुत ही यम्मी और शाही पनीर जैसी पनीर रेडी हुई है बन के। सब लोग खा चुके हैं। हाईली मैं यहाँ खा रही हूँ बैठ के अपनी राम कुटिया में, आराम से खाऊँगी। ऐसे पनीर की सब्ज़ी मेरी फेवरेट नहीं है, लेकिन आज की खास बनी है इसलिए मैंने खा लिया है। और देखिए फिर दोपहर का टाइम हो गया है, कम से कम
हो गए हों काफ़ी टाइम। बहुत ज़्यादा जलाती हुई धूप थी तो मैंने सरसों डाल दिया है क्योंकि तेल ख़त्म होने वाला है। सरसों का तेल वैसे भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा लगता है, मैं खुद ही तेल ज़्यादा यूज करती हूँ सब्जियों में। और तो इसे डाल दूँ, फिर शाम के टाइम इसे चाल के फटक के तो दूँगी, तेल पिरवाऊँगी। देखिए कितनी ज़्यादा धूप है। कपड़े आज ऐसे ही रखे हुए थे, ये सब अपने अपने काम पे चले गए थे। मैंने कपड़े इधर रख दिए थे, पनीर बनाने लगी थी। अब फाइनली टाइम मिला है तो इसे भिगो के रख दूँ। 2-2:30 बजे तक इसको धुल के डाल दूँगी जिससे सूख जाए। तो सुहाना सिस्टर ने कमेंट किया था कि साधना दी, मैं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली का केयर करती हूँ, चाहे मायके वालों का हो चाहे ससुराल वालों का, फिर भी लोग मुझसे कटे कटे से रहते हैं और मैं जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ उतना ही वो लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। तो डियर से इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। होता है कभी कभी हम चाहे जितना किसी के लिए अच्छा कर दें कुछ लोग नाराज़ ही हो जाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में, इस कलयुग में देखते हुए मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी, चाहे घर हो, परिवार हो, फैमिली हो, रिश्तेदार हो, कहीं भी हो, अपने काम से काम रहो, ना किसी से दुश्मनी करो, ना बहुत ज़्यादा किसी से दोस्ती करो, क्योंकि दुश्मनी करना भी अच्छी बात नहीं है। सबसे हिल मिल के हो सके रहो, नहीं हो सकता तो अपने काम से काम रहो। देखिए कपड़े मैंने भिगो के रख दिए थे, फिर उसके बाद आराम करी हूँ। फिर सरसों अच्छे से सूख गई है तो इसे मैं चालूँगी। बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है घर में, जो सरसों मतलब खेत में होती है खुद के, तो ऐसे ही होता है जब हम मुलही खरीदते हैं मतलब इस तरह, तो उसमें सफाई रहती है। हाँ महंगी भले मिले, लेकिन घर की चीज़ों को हमें ज़्यादा अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। और आज क्या हुआ फ्रेंड, सुबह मैंने पनीर रोटी बना ली थी तो सब लोग आए, एक बार खा लिए। ज़्यादा पनीर थी भी नहीं, बस थोड़ा सा लाए थे एक बार नाश्ते के लिए, सुबह के लिए। फिर मैंने दोबारा खाना ही नहीं बनाया, तो अब घर में खाना भी नहीं है। तो ये बोल रहे हैं जल्दी से कि मैगी चाउमीन कुछ बना दो, बच्चे भूखे हैं। और मेरे पास इतने काम है कि मैं सोच रही हूँ ये भी काम मैं निपटा लूँ, ये भी निपटा लूँ, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है ना फ्रेंड्स। गेहूँ भी घर में आएगा, दाना जितना भी हम लोगों के खेत में होता है सब आएगा, तो उसे सेफ रखना है, धुलना है, बहुत कुछ काम होता है। किसान हैं हम लोग, भले खुद से काम नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि हम खेत आधा को दे देते हैं, अधिया को, जैसे आधा हमें वो देते हैं दाना, आधा वो लोग लेते हैं, तो काम तो हो ही जाता है ना। सरसों चाल दिया है मैंने, तो कचरा भी बहुत ज़्यादा निकला है। झाड़ू लगा के इसे कूड़ेदान में डाल दूँ, डस्टबिन में। उसके बाद फिर कपड़े जो मैंने भिगोए थे दोपहर में, ये देखिए अच्छे से फूल गए हैं। जो डेली यूज वाले हैं वही कपड़े हैं, तो इन्हें ऐसे ही भिगो के रख देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जैसे हस्बैंड के कपड़े हुए, बच्चों के ड्रेस हुए, कुछ न्यू कपड़े हुए, तो उन्हें मैं बस जस्ट सर्फ एक्सेल में डालती हूँ, बस आधे घंटे में धुल लेती हूँ। तो इधर का काम मैं जल्दी से निपटा लेती हूँ। और जो गलतियाँ मैंने पिछले साल करी है उसे अब इस बार रिपीट ना करूँ, इसके लिए मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। कौन सी गलती मैंने करी है, चलिए आप लोगों से बात करती हूँ और बताती हूँ। तो सारा निपट गया, ये देखिए कपड़े वपड़े धुल लिया मैंने, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सरसों भी मैंने चाल के रख दी है। कल सुबह फटक के दूँगी। गेहूँ धुलना है तो अभी कुछ देर बाद फिर गेहूँ धुलूँगी, चाय वाय पी लूँ तब तक। फिर गेहूँ धुल के आज यही रख दूँगी, सुबह जब धूप होगी खूब तो डाल दूँगी, सूख जाएगा। क्योंकि गेहूँ मैं नहीं धुलती हूँ तो फिर बारिश के मौसम में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, गेहूँ सूखता नहीं है, पानी बरसता रहता है, आटा पिसवाना होता है, बड़ी प्रॉब्लम मुझे उठानी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ अभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, कहीं भी डाल दो ना तो आराम से सूख जाएगा। तो गेहूँ धीरे धीरे धुलूँगी, तो आज शाम को धुल के रखूँगी, कल सुबह सुखाऊँगी। ऐसे ही 3-4 दिन लगातार धुलूँगी तो मेरा गेहूँ अच्छे से सूख जाएगा, साफ़ भी हो जाएगा, आराम भी रहता है। गर्मी के मौसम में कहीं भी आप सुखा लो, बारिश के मौसम में आप गेहूँ अगर धुलते भी हो तो 3-4 दिन में सूखता है। और आप सब मेरे ब्लॉग में हमेशा देखते भी होंगे कि अक्सर गेहूँ की चिक मेरे यहाँ होती है। गेहूँ मैं धुल के रख देती हूँ, सूखता नहीं, फिर हस्बैंड चिल्लाते हैं। तो ये सारा काम इस साल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले से अपने आप को तैयार कर लिया है गेहूँ धुलने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं।